कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने चीटर बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती है अपनी बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ। वहां न्यू कहने लगती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो ये गवार गांव से आई हुई है, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। लेकिन गु चेंगयू जाता है जियांग के पास और उसको ये जताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बिजनेस में मुझसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन वो उसको धक्का देती है और कहने लगती है कि 20 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वरना मैं तुम दोनों की ये वीडियो लीक कर दूंगी। अब वो बाहर जाती है और जश्न मना रही होती है कि वो अपने चीटर बॉयफ्रेंड से छुटकारा पा लिया है और सबको वो ट्रीट भी देगी। और वहां पर ही हमारी मेन लीड हीरो मिस्टर गू को दिखाया जाता है, जिसको उनकी आंटी कॉल पे बता रही होती है कि तुम्हारे नेफ्यू के साथ धोखा हुआ है। वो लड़की लालची थी, उसने 20 मिलियन लिया है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सर चकरा रहा होता है जियांग का, उसका धक्का लगता है, वो मिस्टर गू की बाहों में आ जाती है। वहां पर वो कहने लगती है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही अच्छी है। जैसे ही मिस्टर गू उसको देखते हैं, उसको याद आता है कि उनके साथ 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हो चुका था, जहां पर जियांग पहुंच जाती है और वो उसकी हेल्प भी करती है। वो सोचते हैं ये तो वही लड़की है, और जैसे ही जियांग मिस्टर गू को देखती है तो वो मन में सोचती है कि ये तो गु चेंगयू का अंकल है और ये कितना ज्यादा हैंडसम है। वो उसके कान में करीब होकर सीड्यूसिंग वे में कहती है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे। वो उसको हैरानगी से देखने लग रहा होता है और फिर ये लोग रोमांटिक हो रहे होते हैं। मिस्टर गू हैरानगी से इसको देखते हैं कि जिस लड़की को 7 साल से मैं ढूंढ रहा था, आज उसके साथ मैं रोमांटिक हो रहा हूँ। और जियांग मिस्टर गू के साथ रोमांटिक होकर नाइट स्पेंड कर लेती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह में जाग होती है जियांग की, उसका सर चकरा रहा होता है, उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता और उसको कंपनी से कॉल आ जाती है, क्योंकि हवाई कंपनी की ये लीडर होती है। वहां पर ही ये एक लेटर लिखकर चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर गू जैसे आते हैं, वो देख रहे हैं कि जियांग जा चुकी होती है और वो उसने लिखा होता है कि 300 युआन तुम ले सकते हो। तभी वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि इस लड़की की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। दिखाते हैं कि मिस्टर जू से मिलने के लिए जियांग चली जाती है। वो उसके बिजनेस पार्टनर होते हैं और उसको कुछ डील्स दे रहे होते हैं और ऑफर कर रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरह से ये गेम को जीतना होगा। लेकिन अचानक वहां पर उन पर कोई हमला करता है। वो मुड़कर देखते हैं, मिस्टर गू होते हैं। मिस्टर गू क्योंकि पावरफुल होते हैं, सब उनको देखकर डर जाते हैं और मिस्टर जू उनको एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी काबिल लड़की नहीं है। लेकिन जैसे ही वो तीरंदाजी करती है, सब देखकर हैरान हो जाते हैं और वहां पर ही जियांग कहने लगती है अब तुम हार गए हो अपनी डील, अब तुम्हें मान लेना चाहिए। और वो मिस्टर गू को कहती है कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, आप अंदर चल सकते हैं। लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चली क्यों गई थी। तभी फिर वो उसको कहते इतने मामूली पैसों में तुमने मुझे खरीदा। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, और वैसे भी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम उसको छोड़ दो। लेकिन वो मन में सोचने लगती है कि मुझे बदला लेना है चेंगयू से, इसलिए मैं फिलहाल इसके साथ खेल सकती हूँ। तभी फिर वो उसको अपने करीब करके कहती है क्या तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो। वो उसको कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो उससे नाम भी पूछते हैं, वो नहीं बताती है। तभी फिर वो उसको रूम में ले चलती है और उसको सीड्यूस कर लेती है। नेक्स्ट डे जैसे ही जियांग जा रही होती है तो आनी उसको रोकती है और कहने लगती है कि तुम्हें हमारी दरमियान से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं और गु चेंगयू अब इंगेजमेंट करने जा रहे हैं। वहाँ इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है और जैसे ही वो उस पर हमला करती है, आनियो देखती है पीछे गु चेंगयू आया हुआ है तो वो नाटक करने लग जाती है और गु चेंगयू को भी गुस्सा आता है। वो जियांग को बुरा भला कहने लगता है। वो उसको कहने लगती है कि माफी मेरी जूती तुमसे मांगी। वो उनको थप्पड़ मारती है। वहां आनियो फिर से इस पे इल्जाम लगा रही होती है, लेकिन क्योंकि इसने इसकी रिकॉर्डिंग ले ली होती है, वो ये रिकॉर्डिंग सुना देती है गु चेंगयू को। तभी फिर गु चेंगयू को गुस्सा आता है कि ये तुमने क्या किया है। वो कहती है तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, और ये बात कहकर चली जाती है। वो जैसी बाहर जाती है वो बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है और बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगती है। वो सोचती है कि ये वैसी बर्फबारी है जैसे 7 साल पहले हुई थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 7 साल पहले इसके डैड ने इसको सेल कर दिया होता है, जबरदस्ती इसकी शादी कर होती है, लेकिन ये भाग चुकी होती है। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर गू पहुंच जाते हैं और आकर जियांग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो जाने लगती है तो फिर वो उसको कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। वो उसको कहने लगते हैं कि तुम इस तरह से हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे और यहाँ पर बर्फ बन जाओगी, और उसको गोद में उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में इसको बैंडेज वगैरह करते हैं। तभी फिर वो उसको फिर से थोड़ा सीड्यूस करती है और कहने लगती है कि नर्वस हो रहे हो। तो उसको कहता है कि तुम्हारे साथ नर्वस नहीं हो सकता। तभी फिर मिस्टर गू को कॉल आ जाती है। उसको कहती है कॉल उठा लो। मिस्टर गू की आंटी फिर से उसको बता देती है कि उस चुड़ैल लड़की ने हमला किया है तुम्हारे नेफ्यू पे। और इधर से कॉल आ जाती है जियांग को भी। उसको भी बताया जा रहा होता है कि बिजनेस में मिस्टर जू से उसने कुछ डीलिंग करनी होगी। तो वो उसको कहती है कि ये आसानी से हार नहीं मानेगा, इसको तो मैं सबक सिखा लूंगी। तभी फिर वो वहां से चली जाती है। मिस्टर गू जैसे ही देखते हैं कि जियांग जा चुकी है, अपने असिस्टेंट से पूछते हैं
जो नाम इसने झूठा बताया होता है, लेकिन असिस्टेंट आकर बता देता है इस नाम की कोई लड़की मुझे मिल नहीं रही। तो वो मन में सोचते हैं इट मीन्स कि इसने मुझसे फिर से झूठ बोला है। अब दिखाते हैं कि मीटिंग चल रही होती है और जियांग वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रही होती है। कुछ डील्स प्रोजेक्ट्स इसने लेने होते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर जू और एक और क्लाइंट इनके साथ बहसबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनको चैलेंज करके चली जाती है। दिखाते हैं कि मिस्टर गू ने एक पार्टी अरेंज की होती है, वहां सब खड़े होते हैं। जियांग की असिस्टेंट कहने लगती है कि बहुत दिन से तुम गू चेंगयू के साथ नहीं नजर आई है। तो वो उसको कहने लगती है उस बदमाश के पास मुझे अब जाना भी नहीं है। वो जैसे ही आता है और उसको कहता है कि मैंने आनियू से ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। वहाँ मिस्टर गू भी आ जाते हैं और असिस्टेंट बहुत इंप्रेस होती है कि तुमने इसको सही जवाब दिया। और वो जैसे ही मिस्टर गू को देखती मन में सोचने लगती है, लगता है मेरे प्यार में पड़ गया है। वो इसके पास आते हैं, उसकी ड्रिंक रखते हैं और उसको अपनी गोद में उठाते हैं और उठाकर लेकर चले जाते हैं। वहाँ उसके करीब आकर कहने लगते हैं कि तुम्हारा तो नाम ये नहीं है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो उसको कहती है इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो गुस्सा होने लगता है, वो जाती है, वो कहती लगता है तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो उसको करीब करके कहते हैं कि जुर्रत मत करना किसी और के पास जाने की। तो फिर वो उसको कहती है मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ। वो उसको गोद में उठाते हैं और किसिंग करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ से आनियो आकर कहने लगती है कि तुम किस तरह से मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि तुम अब तुम्हारी मॉम फैमिली में अडॉप्ट की गई हैं, मेरी वजह से तुम्हें बिजनेस से बहुत फायदा हो सकता है। वो पीछे जैसे ही देखती है जियांग को मिस्टर गू के साथ, वो उसको कहने लगती है कि मैंने जियांग को किसी के साथ देखा है। और अंदर दिखाते हैं कि स्मोकिंग कर रहा होता है मिस्टर गू। जियांग उससे सिगरेट लेती है और वो उसको गोद में उठाकर ले जाते हैं, उसको शूज़ पहनाने लगते हैं। बाहर गू चेंगयू कहता है कि तुम सच कह रही हो, तुमने जियांग को देखा। वो उसको कहती है कि हाँ मैंने देखा। तो जैसे ही दरवाज़ा नॉक करते हैं, अंकल इसके अंदर अंकल होते हैं और वो कहने लगते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फिर आनियो कुछ बोलने लग रही होती है। तभी फिर अंकल इनको वार्न कर देते हैं कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और तुम मुझ पर इस तरह से नज़र नहीं रख सकते हो। तुम्हें पता है ना इसका नतीजा क्या होगा। सॉरी करने लग जाता है वहाँ पर ही गू चेंगयू और बाहर डांटने लगता है आनियो को कि ये मेरे अंकल थे। तुम्हें पता है ना वो कितने पावरफुल है, तुम इस तरह से इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा सकती हो। लेकिन वो कहती है कि मैंने इसी को ही देखा था। अंदर वो कहती है कि तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बुलाया। तो फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। वो उसको कहने लगती है कि फिलहाल नहीं, और मन में यही प्लान करी थी कि वो गू चेंगयू को बर्बाद करके रहेगी। दूसरी तरफ से मिस्टर गू को उसका असिस्टेंट कॉल करके बता देता है ये वही लड़की है जिसको आप ढूंढ रहे थे और इसका नाम जियांग है। तभी फिर वो उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़े होते हैं और उसको सब कुछ याद आने लग रहा होता है कि इसने मुझे अपना नाम झूठा क्यों बताया, और वो यही समझ रहे होते हैं कि ये लड़की शायद फ्रॉड है, मेरा फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ मेरे करीब आई है, लेकिन जितना मुझे इसने सीड्यूस करना है ये कर सकती है। और असिस्टेंट भी हैरान हो रहा होता है कि मिस्टर गू को क्या हो गया। ऊपर से जियांग भी ये देख लेती है और असिस्टेंट कहने लगती है इट मीन्स कि मिस्टर गू ने तुम्हें पहुंचा लिया है, क्या तुम्हें भी वो पसंद है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, वो मेरे प्यार में पड़ गया है तो ये लोग एक ही गू खानदान। और वो ये कहकर चली जाती है। दूसरे दिन मिस्टर गू को बता देता है उसका असिस्टेंट कि जियांग इसमें गलत नहीं है, ना ही कल्प्रेट है। असल में गू चेंगयू ने ही उसको धोखा दिया था और वो लड़की बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। तभी फिर वो प्लानिंग करने लग रहे होते कि किस तरह से सीक्रेटली उसने जियांग का साथ देना है और गू चेंगयू को तबाह करना है और उसके बिजनेस पार्टनर को। अब जियांग कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो उसको कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैं रात में सही से सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि इतनी जल्दबाजी क्या, और मन में सोचने लगती है कि मुझे इससे बिजनेस से थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। उसके करीब आने लगता है, वो उसको रोक कर कहती है कि पहले तुम शॉवर तो ले लो। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। वो अंदर जाता है, वो शॉवर वगैरह लेता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सो चुकी होती है जियांग। वो उसकी फॉरहेड पे किस करता है। कॉल आती है मिस्टर गू को और वहाँ पर ही वो प्लान कर रहा था कि किस तरह से उसने प्रोटेक्ट करना है जियांग को, और वो मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि अपनी असिस्टेंट के साथ खड़ी होती है जियांग और वो यही सोच रही होती कि किस तरह से उसने बिजनेस में फ़ायदा लेना है। और दिखाते हैं कि बाकी क्लाइंट्स डांट रहे होते जियांग को कि मिस्टर गू ने हमसे राब्ता ख़त्म कर लिया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो सकता है, तुम्हें कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा देना होगा। इस चीज़ पर इनकी डीलिंग चल रही होती है और दूसरी तरफ से मिस्टर गू भी जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि असिस्टेंट आकर फिर से जियांग को कहने लगती है कि अब आप क्या करोगी। तो वो उसको कहती है कि मैं जो भी करूँगी बहुत अच्छा करूँगी। और दिखाते हैं कि सेमिनार चल रहा होता है, वहाँ पर अपनी स्पीच देती है जियांग और वहाँ पर ही मिस्टर गू की ग्रैंड मदर भी बैठी होती है और वो इससे इंप्रेस हो रही होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर गू को स्टेज पर बुलाया जाता है, वो भी जाते हैं और वो भी अपनी स्पीच वगैरह देते हैं। और फिर वहाँ पर ही जैसे ही जाने लगती है जियांग तो ग्रैंड मदर इंप्रेस होती है और कहने लगती है कि तुम्हें घर पर मेरे दावत पर आना पड़ेगा। तो वो मन में सोचती होती है कि इन लेडी को क्या हो गया है, वो बहुत इसकी तारीफ़ करती हैं। और वहाँ पर ही मिस्टर गू आकर कहने लगते हैं कि मेरी मॉम ने तुम्हें इन्वाइट किया तो तुम्हें तो ज़रूर आना पड़ेगा। तो फिर वो उसको कहने लगती है हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मिस्टर गू जियांग को घर लेकर आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, अभी मुझे कुछ चाहिए, लेकिन वो उसको रोकते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मैं नाराज हो जाऊंगी। तभी फिर वो उसको कहती है मेरा मूड सही करने के लिए मुझे एक जोक सुनाओ। तो उसको कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और उसको वही जोक सुनाता है जो 7 साल पहले इसने इसको सुनाया होता है, टैक्सी ड्राइवर वाला। तभी फिर वो उसको कहती है इतना मजे का तो नहीं है, तुम मुझे किस करो। वो उसको कहने लगता है इतनी जल्दी क्या है, मुझे शॉवर तो लेने दो। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि बिजनेस डील के लिए जाती है जियांग और वहाँ पर फिर से इसके क्लाइंट्स इसके साथ बहसबाजी कर रहे होते हैं और इसे चैलेंज कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो जाती है मिस्टर गू के पास और उससे हेल्प लेती है और कहने लगती है कि मिस्टर जू को मुझे नीचा दिखाना है, वैसे भी वो शादीशुदा है, मैं उसकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। वो उसको कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो उसको हेल्प के लिए लेकर जाते हैं। ये लोग जाकर एक जगह छुप जाते हैं। वहाँ दिखाते हैं कि मिस्टर जू आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसको यही बात कह रहे होते हैं कि हाँ मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स बहुत जल्दी देने वाला हूँ। ये इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वहाँ पर ये लोग बिजनेस डील को लेकर भी कुछ बातें कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ जान पहुँच जाती है और कहने लगती है मैंने सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर दिया, अब तुम लोगों की रेपुटेशन ख़राब होगी। मिस्टर जू से मोबाइल लेने लगते हैं, लेकिन वहीं मिस्टर गू आ जाते हैं और आकर फिर से उसको धमकाने लगते हैं कि तुम्हारी जॉब आसानी से जा सकती है। और दिखाते हैं कि ये थैंक्स करती है मिस्टर गू का कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, कि मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और मेरी हवाई कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मिस्टर जू अच्छे इंसान नहीं है, मैं उसको और नीचा दिखाना चाहती हूँ, वो औरतों के साथ बहुत गलत सलूक करते हैं। उसको कहते हैं ठीक है और उसको गले से लगाकर उसकी करेज की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी इसी अदा पे फिदा हो गया हूँ। वो थोड़ा सा शर्माती है, बाहर निकल जाती है और सोचने लगती है कि मुझे फिलहाल प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। अचानक दिखाते हैं कि जियांग को कोई किडनैप कर लेता है और दूसरी तरफ से मिस्टर गू को बता दिया जाता है। जैसे ही मिस्टर जू के पास जाते हैं और पूछने लग रहे होते हैं, वो उसको थोड़ा ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन मिस्टर गू उसको मार गिराते हैं और उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां दिखाते हैं कि जियांग उन बंदों से खुद निपट रही होती है और उनको मारे जा रही होती है। वहां अचानक से मिस्टर गू पहुंच जाते हैं। जैसे ही जाते कहते हैं कि तुम ठीक हो, तो उसको गले से लगा कर कहती है कि हाँ तुमने आने में देर कर दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो इनका इल्ज़ाम लगा रही होती है कि किस तरह से इन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, मैं इनसे पूछ लूंगा, और उसको घर ले आते हैं। वो उसको कहने लगती है कि मैं कुछ और फील कर रही हूँ, तुम्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा रोमांटिक होकर उसको सीड्यूस करने लगती है। तभी फिर वो उसका कोट वगैरह उतारती है और उसके हाथ बांध देती है और उसके हाथ ऊपर करती है। वहाँ इसको किस करने लगते हैं। अचानक दिखाते हैं कि ये देखती है कि गू चेंग्यू आ गया फूलों की बुके लेकर। वो दरवाज़ा बंद करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ मिस्टर गू इसके सामने खड़े होती है। लोग थोड़ा रोमांटिक होने लग रहे होते हैं। बाहर सॉरी करा था गू चेंग्यू कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम मानियों की वजह से बहुत नाराज़ हो। लेकिन ये लोग अंदर किसिंग कर रहे होते हैं। वो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, लेकिन जियांग कहने लगती है कि आज की बात तुम्हें मेरी लाइफ में आने की जरूरत थी, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वहाँ पर मिस्टर गू मैसेज करते हैं गू चेंग्यू को कि तुम वेयर हाउस पहुँचो और वहाँ पर नील डाउन करके बैठे रहो। तो वहाँ पर ये एक्सक्यूज़ करके वो चला जाता है कि मैं बाद में दोबारा आऊँगा। और ये लोग रोमांटिक हो जाते हैं और वो उसको कहता भी है कि तुम मुझे जितना सीरियस करना चाहते हो तुम कर सकती हो। और नेक्स्ट डे दिखाती कि ऑफिस में बैठकर जियांग मुस्कुराने लग रही होती है। वहाँ इसके लिए कोई गिफ्ट आता है और अचानक न्यू करैक्टर लिली आ जाती है और आकर कहने लगती है कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा काबिल लड़की हो, इकट्ठे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उससे हाथ मिलाती है तो वो भी इससे हाथ मिला लेती है। दिखाते हैं कि मिस्टर गू की ग्रैंडमदर ने बुलाया होता है जियांग को। वहाँ दिखाते हैं कि गू चेंग्यूंग की मॉम भी बैठी होती है और बातचीत कर रही होती है और ग्रैंडमदर कहने लगती हैं कि ये मेरी बेटी है, उम्र में इतनी बड़ी नहीं है, तुम इसको आंटी को या जो कहो पुकार सकती हो। उसको कहती है हाँ क्यों नहीं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि लिली आती है मिस्टर गू के साथ हाथों में हाथ डालकर, जिसे देखकर जियांग को अच्छा नहीं लग रहा था और मन में सोचती है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। और वहाँ पर ही आंटी कहने लगती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। और वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि ये तो कोइंसिडेंस है कि हम दोनों दोबारा मिले हैं। तो वहाँ पर ही ये लोग कहने लगते हैं तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। ग्रैंडमदर कहने लगती है ये क्या आज हैप्पी मोमेंट हो गया, चलो मैं तुम लोगों के लिए कुछ कुक करती हूँ। और अंदर लिली भी चली जाती है। वहाँ दिखाते हैं चेंग्यू की मॉम थोड़ा सा टॉन्ट करने लग रही होती है जियांग को, लेकिन वो भी उनको मुंह तोड़ जवाब देती है और अंदर चली जाती है। और पीछे मिस्टर गू चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि क्या बात तुम जेलस हो रही थी। तो उसको कहती है तुम्हारा रिलेशन क्या है उसके साथ। तो उसको बताने लगते हैं कि बिजनेस पार्टनर का ही मसला है, वरना मुझे जो पसंद है वो मेरे सामने है। तो वो उसको किस करती है और बाहर निकल जाती है। अब श्रिम्प देने लग रही होती है मिस्टर गू को लिली, तो वो बुरा सलूक उसके साथ करता है। तो आंटी डांट देती है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो। तो उसको कहने लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी अगर मैं इसमें इंटरेस्ट लूँगा मेरी गर्लफ्रेंड को बुरा फील होगा। वहाँ खांसने लग जाती है जियांग। तभी फिर उसको पानी देने लगता है। ग्रैंडमदर कहने लगती है क्या तुम्हें वही लड़की मिल गई है। तो उसको बताने लगते हैं कि हाँ मुझे वही लड़की मिल गई है।
तभी फिर रोकने लग रही होती है जियांग उसको, और वहाँ पर ही कहने लगती है लिली कि इसे कौन लड़की पसंद थी। तो ग्रैंड मदर बताने लगती है कि 7 साल पहले जब इसको इसके फादर की डेथ के बारे में पता चला तो वो फॉलो कर रहा था, लेकिन इसका कार एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पर एक लड़की आई और उसने इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। फ्लैशबैक में ये सारी सीन दिखाए जा रहे होते हैं। अब वो मूड सही करने के लिए इसको टैक्सी ड्राइवर वाला एक फनी सा जोक भी सुनाती है और वहाँ पर ही उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है। ग्रैंड मदर जैसे ही ये बात बताती है तो मन में जियांग सोचने लगती है कहानी सुनी सुनी लगी। वो बाहर निकल कर कहती है कि वो लड़की कौन है, तो उसको कहते हैं वो लड़की तुम हो। इतने टाइम से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे अब किसी पर ट्रस्ट नहीं, मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई, चेंग्यू ने भी इसी तरह किया, इसलिए अब मुझे लव लाइफ में पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मिस्टर गूस को गले से लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा और अगर तुमने मुझे यूज़ करना है तो तुम मुझे कर सकती हो, तुम्हें बिजनेस में भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो अपने प्यार का जिस तरह से इजहार कर रहे होते हैं वहाँ पर वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये पर्सन इतना बुरा नहीं है और उसको किस करने लग जाती है। जैसे ये लोग किस कर रहे होते हैं, लिली ये सब कुछ देखकर जेलस होने लग रही होती क्योंकि वो भी मिस्टर गू को पसंद करती होती। तभी वो कहती मुझे पता नहीं था जिसे मैं सीड्यूस करूंगी वो इतना हैंडसम होगा, और मिस्टर गू उसके फोरहेड पे किस करते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि लिली जाकर आनियों से मिलती है और उसको कहने लगती है कि मुझे कोई पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। ये लोग हाथ मिला लेते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर गू का असिस्टेंट उनसे बात कर रहा होता है लेकिन बार बार मैसेज करी होती है जियांग और मिस्टर गू मुस्कुराने लगते हैं। वहाँ अचानक दिखाते हैं कि आनियो आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें वो लड़की धोखा दे रही है, वो तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड है। तो उसको कहते हैं मुझे इसके बारे में सब पता है। तभी वो गले लगा लेती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मिस्टर गूस को धक्का देकर कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, और अपना कोर्ट असिस्टेंट को देकर कहते हैं कि इस कोर्ट को तुम धो डालो। अब वो बदला लेने के बारे में सोच रही होती है। अब बिजनेस मीटिंग चल रही होती है। वहाँ दिखाते हैं कि लिली भी खड़ी होती है, वो निशा दिखाने की कोशिश कर रही होती है जियांग को, लेकिन वो भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर वो असिस्टेंट को देखती है कि वो रोते हुए जा रही है, तो वो असिस्टेंट को अपने साथ मिलाने के लिए एक चाल चलती है और उसको पैसे देकर कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ग्रैंड माँ की सर्जरी के बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दोगी तो तुम्हें फ़ायदा होगा। बाहर जैसे ही निकलती है तो मिस्टर गू पीछे से गले लगा लेते जियांग को। पीछे से गू चेंग्यू देख रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये इसके अंकल है। जैसे वो घर में काम कर रही होती है, कॉल करके उसको कहता है कि मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था, वो कौन है? तो उसको कहते हैं तुम्हारे अंकल है। तो उसको कहते हैं झूठ मत बोलो। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मॉम आकर कहने लगती है कि तुम्हें आनियों के साथ रहना होगा, बिजनेस पार्टनर में तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उसको कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो जियांग में दिलचस्पी है। तो उसको कहने लगती है कि तुम मेरा खेल ख़राब मत करो, जब तुम अमीर हो जाओगे तो तुम खुद सोच लो, हर चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी और लड़कियों की तुम्हें कमी नहीं होगी। तो वो मन में सोचता है कि ये बात तो सही कह रही हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते जियांग अपना काम कर रही होती है। मिस्टर गूस के लिए फ्रूट्स लेकर आता है। वहाँ पर काम से रिलेटेड ये लोग बात करते हैं और कुछ देर बाद मिस्टर गू इसको रिंग देकर प्रपोज करना चाह रही थी और उससे पूछती तुम्हारी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, लेकिन वो साफ कह देती है कि तुमने मुझे डेट करना है तो डेट करते रहो, इतनी जल्दी तुम्हें क्या है। लेकिन फिर वो प्रपोज नहीं कर पाता। फिर वो उससे क्वेश्चन करती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, इसके अलावा कोई रीज़न? तो फिर वो उसको कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर और तुम दिल की भी बहुत अच्छी हो, तो मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। जिसे सुनते ही वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करना है। तो वो रात का नाइट ड्रेस पहन आता है जिसे देखकर वो फिर से इंप्रेस होने लगती है। वो अपने एप्स वगैरह भी दिखाना चाह रहा होता है, थोड़ा रोमांटिक हो रहा होता है। तो वो उसको कहती भी है मुझे काम करना है, लेकिन वो गोद में उठाकर उसको ले जाता है कि नहीं, मुझसे इंपॉर्टेंट और कोई काम नहीं। नेक्स्ट डे दिखाती है कि जियांग अपना काम कर रही थी, उसकी असिस्टेंट आकर उसको कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताने लगती है जो कि उसकी कंपनी से रिलेटिव हो रहे होते हैं। जिसे सुनते ही वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो ये ने उस पर नज़र रखी होती है और कहने लगती है कि मुझे ये बताओ कि कंपनी के क्या मामला चल रहे हैं। असिस्टेंट उसको सारी डिटेल्स बता देती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जान आनियों से मिलती है और उससे भी डिटेल्स लेती है और उसको कहने लगती है मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारे फादर बिजनेसमैन है और पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं जियांग के साथ, तो हमें उसको हराना होगा। वैसे भी तू गू चेंग्यू को पसंद करती हो ना? तो आनियो कहने लगती है कि हाँ मैं तो पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। और उसके जाने के बाद दोबारा से लिली बुला लेती है जियांग के असिस्टेंट को और उसको सारी फर्दर डिटेल्स देने लग रही होती है कि किस तरह से वो हराना चाहती है जियांग को। लेकिन असिस्टेंट मिल चुकी होती है जियांग के साथ, उसने आकर सारी रिकॉर्डिंग दे दी होती है। इधर से दिखाते हैं कि मिस्टर ये आते हैं और आकर बहस करने लग रहे होते हैं, कुछ चीज़ों की लेन देन के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो ऑनेस्ट इंसान होते हैं तो वो कहती है कि कल तक आप वेट कर लो। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जियांग फंस चुकी होती है। सब लोग इस पर ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। लिली ने भी सारा इल्ज़ाम इस पर लगा दिया होता है और वहाँ पर आनियो भी उसका साथ दे रही होती है और मिस्टर गू सब कुछ देख रहे होते हैं और उनको पता होता है कि सब कुछ हैंडल कर लेगी। वहाँ पर इन पे जिस तरह से ब्लेमबाजी कर रहे होते हैं
जियांग उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन धमकाने की कोशिश कर रही होती है लिली, और वहां पर इनका सारा सबूत सबको बता दिया जाता है, जिसे देखकर यकीन किसी को नहीं आ रहा होता। मिस्टर गू भी आकर साथ देने लगते हैं कि तुम लोगों ने फंसाने की कोशिश की है जियांग को। और जैसे ही यूएसपी का धमकाने लग जाती है लिली, वो जैसे ही ओपन करती है तो दिखाते हैं कि इन्होंने ही जो जियांग के खिलाफ बातें की होती है और इसको फंसाया होता है, वो सारा सबूत सबके सामने चल रहा होता है, जिसे सुनते इनको यकीन नहीं आ रहा होता। वो असिस्टेंट को डांट भी रही होती है कि ये कैसे हो गया, तो असिस्टेंट सबको बताने लगती है कि हाँ, इसने मुझे ट्रैक में लेने की कोशिश की थी। जियांग सारी हकीकत बता देती है कि लिली ने किस तरह से मुझे ट्रैप किया था। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर ये आ जाते हैं, जो कि लिली के फादर होते हैं। वो आकर कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बेटी ने ही गलत किया है। वो सारे मामलात को हल करने की बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें सारा कसूर इन्हीं लोगों का है। वहां दिखाती हैं जियांग की जीत होती है और वो आनियो को भी सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। वो हेल्प मांग रही होती है लिली से, लेकिन लिली भी उस पर सारा इल्जाम लगा देती है कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। और मिस्टर गू खुश हो जाते हैं। अब घर में बैठकर ये लोग जश्न मना रहे होते हैं। असिस्टेंट भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और जियांग उसका थैंक्स भी करती है। मिस्टर गू थोड़ा जेलस होने लगते हैं, लेकिन वो उसको करीब करके किस करती है और उसका थैंक्स करती है। बाकी मजीद ये लोग फर्दर कंपनी के मुतालिक बात वगैरह करते हैं, तो उस पर इनकी डील बन जाती है कि किस तरह से इन्होंने आगे हार्ड वर्क करना है। आप दिखाते हैं कि जैसी आंगू जा रही होती है गु चेन यू को पकड़कर और कहने लगती है सब कुछ लिली की वजह से हुआ है, लेकिन लिली सारे इल्जाम इसी पे लगा देती है और गु चेंग यू भी इसको गलत समझने लगता है। वहां दिखाते हैं कि पीछे से आकर धक्का दे देती है जियांग और नाटक करने लगती है कि तुम ठीक हो ना। उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुमने लाइफ में अपना कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो वो बहाना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो आनियो है, लेकिन वो कहता है कि जी नहीं, मैं इसको जस्ट यूज करा था, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। आनियो को गुस्सा आता है, वो वहां से चली जाती है। फिर से गु चेंग यू बातों में लेने की कोशिश करता है जियांग को, वो उसको धक्का देती है और चली जाती है। जैसे ही जियांग देखती है कि अपसेट बैठी हुई आनियो, वो उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस केस से निकलवा सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो उसको कहती है कि हम दोनों तो दुश्मन थे ना। तो वो उसको कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम दिल की अच्छी लड़की हो, इसके एक्सचेंज में कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे देनी होगी, मैं तुम्हारी अच्छे से हेल्प करूंगी और तुम्हें दुनिया दिखाती हूँ। फिर वो उसको बाहर ले जाती है और कहने लगती है कि बहुत से हैंडसम लड़के हैं जो तुम्हारी वेट में है, जिसको तुम पसंद करना चाहो तुम कर सकती हो। वहां पर बार में ये सारी चीजें चली थी और मिस्टर गू को बता दिया जाता है कि जियांग बाहर पहुंच गई है। वहां पर वो कहती है तुम तो किसी को पसंद नहीं करी, चलो मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ कि लड़कों को किस तरह से पटाया जाता है। वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है और कहने लगती है जिसको मैं पकड़ूंगी वो मेरा हो जाएगा, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। लेकिन वहां पर जैसे मिस्टर गू को सब देखते हैं, आनियो और सब लोग भाग जाते हैं। मिस्टर को गोद में उठा लेते हैं जियांग को और कहने लगते तुमने मुझे पहचाना नहीं, कौन हूँ। तो फिर उसको कहने लगती है कि तुम तो गू लग रहे हो। तो उसको कहता है तुम्हें गू पसंद है। तो वो उसको कहती है हाँ बहुत पसंद है। और वहां पर ये लोग किसिंग करने लग जाते हैं। किस करते करते ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह में उठ के जियांग को ऐसा लगता है कि उसने ख्वाब देखा था। तभी फिर उसको कॉल आ जाती है आनियो की। ये लोग फाइल एक्सचेंज करते हैं और बातों बातों में वो उसका थैंक्स भी करती है और उसको कहने लगती है कि इन फ्यूचर अगर मैं तुमसे कांटेक्ट रखना चाहूँ कर सकती हूँ। तो फिर वो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकलती है, मिस्टर गूस की खूब तारीफ करते हैं। तो वो उसको कहती है तुम तो हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हो। ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती लिली और मिस्टर गू चेंग यू की माओ को बहकाने लग रही होती कि लड़की ज़रूर से ज़्यादा तेज़ है। और वो भी मन में यही सोच रही होती है कि इतने सालों से मैंने इस फैमिली को ट्रैप किया है, अगर ये लड़की यहाँ पर आ गई तो मसला होगा। लेकिन वो कहती है कि लिली तुम ही इस घर की बहू बनोगी। वहाँ पर जैसे ही बैठे होते हैं ये दोनों, लिली आती है और कहने लगती है कि जांग मैंने तुमसे बात करनी है। वो उसको बाहर ले जाती है और नाटक करके खुद गिर जाती है कि तुमने मुझे टॉर्चर किया है। तभी फिर वो हंगामा भी करती है और पीछे से मिस्टर गू आते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। तो वो उसको कहती है वैसे ही कैमरास तो तुमने निकाल दिए हैं तो मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकती हूँ। वो उसको थप्पड़ मारती है और मिस्टर गू आते हैं उसको प्रोटेक्ट करके ले जाते हैं। तो वो थैंक्स करके उसको किस करती है। सामने से ग्रैंड मदर आकर कहती है कि ये सब कुछ क्या। तो वो बता देता है कि जो लड़की को 7 साल से मैं ढूंढ रहा था वो मेरे सामने है, यही है वो, मैं इसको पसंद करता हूँ। तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तभी वो कहने लगती है कि अगर ये तुम्हें तंग करे तो तुम मुझे बता सकती हो। वहाँ दिखाते हैं कि आंटी आ जाती है और कहने लगती हैं कि आपको पता है कि ये मेरे बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो इनके खिलाफ बहकाने लग रही होती है और लिली आकर भी ये बात कर रही होती है। लेकिन मिस्टर गू कहने लगते हैं कि नहीं, इस लड़की को मैंने ही पसंद किया था और इसको मैंने ही सीड्यूस किया है। तो ग्रैंड मदर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, अब से तुम लोग यहाँ ही रहोगे। और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन आंटी थोड़ा जेलस होने लग रही होती है। तभी फिर जहाँ कहती है आप अपना मूड ठीक करें, आपकी तो बर्थडे आने वाली है। तो फिर उसको कहती है ठीक है तुम लोग अंदर चल के रेस्ट करो। इसके जाने के बाद गिव अप करने लग रही होती है लेकिन आंटी उसको कहने लगती तुम इतनी जल्दी से गिव अप मत करो, तुम 2 दिन यहाँ रहो, हम इनकी रेपुटेशन ख़राब करेंगे। बाहर जाकर आंटी इंप्रेस होती हैं और कहने लगती है कि तुम दिल की अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बचपन से उसके अच्छे दिन नहीं गुजरे गू के, और उसके फादर को भी किसी ने मार दिया था।
वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था। तभी वो कहती है लगता है मेरा बचपना भी ऐसा ही गुजरा है। तभी फिर पूछती हैं ग्रैंड मदर कि तुम कहाँ रहती थी, तो वो भी अपनी सारी हकीकत बता देती है कि मेरी मॉम ने मुझे धोखा दिया था और वो मुझे छोड़कर चली गई थी, और मेरे फादर भी मुझे कहीं सेल करके मेरी शादी कर रहे थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई हूँ। मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं गुजरा बचपन। तो वो कहने लगती है तुम फिक्र मत करो, अब से तुम ही मेरी बेटी हो। और बाहर जैसे ही जियांग जाने लगती है तो वो कहने लगती है कि मेरा वेट करना, मुझे काम है, मैं ज़रूर आ जाऊंगी, और उसको किस करती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दिखाते हैं आंटी आती हैं और मिस्टर गू का दिल जीतने की कोशिश करती है और कहती है ये सूप पी लेना। उसके जाने के बाद जैसे ही वो सूप पीता है तो दिखाते हैं कि उसका सर चकराने लगता है और पीछे से आ जाती है लिली और आकर उसको हक करती है। अचानक से जियांग को याद आता है वो अपना सेलफोन भूल गई है। अब उसको कहने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे अपना लो, ऐसे क्या बात है जियांग में जो मुझ में नहीं है। वहाँ दिखाते हैं आ जाती है जियांग और आकर प्रोटेक्ट करती है मिस्टर गू को। तो वो यकीन दिलाता है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में बताया जाता है इसको ड्रग दिया गया था। तब फिर से वो यकीन दिलाता है तो वो उसको कहती है हाँ मुझे तुम पर यकीन है, और मन में सोचने लगती है कि शायद मैं इसको पसंद करने लग गई हूँ। तभी फिर वो बातों बातों में इसकी आंटी का इसको बता देती है कि उसी ने तुम्हें ड्रग दिया था, जिसे सोचकर इसको समझ नहीं आती क्या चल रहा है। वहाँ पर अंकल ये भी आते हैं और कहने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी को अब्रॉड भिजवा दूंगा, सारा कसूर उसका था, तो तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। उसके जाने के बाद वो पूछते हैं कि अंकल ये कैसे हैं, तो उसको कहती है अच्छे हैं, ऑनेस्ट इंसान है, इनकी बेटी अच्छी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। उधर से दिखाते हैं कि सी ऑफ करने के लिए लेके जाती है आनियू हु चेंगयू को, तो वो उसका थैंक्स करता है, लेकिन फिर वो एंगेजमेंट तोड़ने की बात करती है, जिसे देखकर वो उसको मनाने लग रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैं अभी जियांग जैसी बनना चाहती हूँ और मुझे अब तुम्हारी बातों में नहीं आना। तो उसको कहता है कि तुमने ही तो मसला किया था। तो वो उसको बता देती है कि ये सब कुछ लिली की वजह से हुआ था, लेकिन तुमने मेरा एतबार नहीं किया, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो ब्रेकअप की बात करती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, जियान जैसी घर जाती है आनी उसको कॉल करके फूट फूट के रो रही होती है कि गू चेंग यू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो उसको समझाती है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है, वरना लड़के तो आने जाने की चीज़ है। तभी फिर वो उसको 5 मिलियन सेंड करती है, जिसे देखती जियान खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास 24 सर्विस के लिए मैं अवेलेबल रह सकती हूँ। तो वो उसको कहने लगती है जब मैं रो रो के थक जाऊंगी तो कल तुम्हारे पास रोने के लिए ज़रूर आऊंगी। फिर वो खुश हो जाती है कि दुश्मन की बेटी मुझसे इंस्पायर कैसे हो गई है। दूसरी तरफ से जियांग के डैड उससे मिलना चाह रहे होते हैं और वहाँ पर खूब हंगामा करते हैं। आखिरकार जियान आ जाती है और उसके फादर उसको मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उससे पैसे लेने की बात करते हैं। उनको थप्पड़ मारती है और एहसास दिलाती है कि आपको मेरी परवाह नहीं है। गार्ड्स को ऑर्डर करती है और उसको वहाँ से निकाल फेंकते हैं। तभी फिर कुछ देर बाद जियांग को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसके फादर को किडनैप कर लिया गया है। पहले वो मानती नहीं है, लेकिन आखिरकार मिस्टर गू के साथ वो पैसे लेकर पहुंच जाती है। उसके डैड वहाँ पर नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन उसको पता होता है कि इसके फादर ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। वो गुंडों को मार गिराती है और अपने फादर से पूछना चाह रही होती है। गुंडे बता देते हैं कि आपके डैड के कहने पे हमने ये सब कुछ किया है। तो वो अपने फादर से क्वेश्चन कर रही होती है। वो उसको कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी फिर वो अपनी मॉम के बारे में पूछ रही होती है कि मेरे मॉम के बारे में सच्चाई बताओ, क्योंकि फ़ोन पर इसको यही कहकर बुलाया गया होता है। तभी फिर मिस्टर गू भी टॉर्चर करते तो वो बता देते हकीकत कि इसकी मॉम तो जिंदा ही नहीं है। तो वो कहती ये कैसे हो सकता है, वो तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तो उसके डैड सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो हार्ट पेशेंट थी, हार्ट सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, हार्ट ट्रांसप्लांट के पैसे बने नहीं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और उसने साफ कहा था कि अपनी बेटी से झूठ बोल देना कि मैं उसको छोड़कर चले गई। तभी पर वो ये बात सुनती है, उसको यकीन नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती, वो रोई जा रही होती है। और मिस्टर गू के आगे वो अपनी सारी बचपन की बातें बताती है और कहती है कि मैं अपनी मॉम को हमेशा गलत समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ इस तरीके से हुई। अब मेरे पास लाइफ में कोई नहीं बचा है। वो फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन मिस्टर गू उसको गले से लगा लेते हैं और यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और कभी भी तुम्हें मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फिर दिखाते हैं कि ब्लैंकेट के नीचे वो अपनी भी स्टोरी बताते हैं कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मेरी डैड पे बहुत कर्जा था और मेरी मॉम ये सारी चीज़ें सुन सुनकर बहुत तंग आ गई थी, और वो भी हार्ट पेशेंट थी। मेडिसिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास था और आंटी के साथ रहता था। वो ये सारी बात बता देता है, जिसे सुनते ही वो कहती है कि कल से हमारा कोई नया दिन होगा, हम नए दिन का आगाज़ करेंगे, चाहे हमारा बचपना ठीक नहीं रहा, आगे सब ठीक होगा। ये लोग सो जाते हैं। सुबह में वो रिंग करीब देखती है। जैसे ही वो विंडो के पास होती है मिस्टर गू आते हैं, तो वो बातों बातों में रिंग के बारे में इससे क्वेश्चन करती है। वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और दोबारा से उसको प्रपोज करते हैं। तो फाइनली वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और मिस्टर गू को किस करने लगती है। तभी फिर वो कहता है कि चलो शादी करने चलते हैं। तभी फिर ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और अपनी मॉम को बताने लगती है कि मैंने फाइनली एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड ढूंढ लिया है। और वो भी मन में यही कहते हैं कि मॉम मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। और वहाँ पर ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, कंपनी से रेलिवेंट भी कुछ शेयर्स को लेकर बात करते हैं, और ये लोग गू चेंग यू की मॉम पे भी थोड़ा डाउट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से गू चेंग यू की मॉम उसको डांट रही होती है कि तुम किसी को ना पटा पाए ना, आनियू भी तुम्हारे हाथ से निकल गई और जियांग भी, तुम्हें आनियू को जाकर पटाना होगा। लेकिन वो साफ कहने लगता है कि नहीं मॉम,
मैं सिर्फ और सिर्फ जियांग को प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए अंकल से मदद लूंगा। उसकी मॉम हंस के कहती है कि तुम्हारे अंकल का ही तो उसके साथ अफेयर चला है, जिसको सुनकर वो यकीन नहीं करता। अब मिस्टर गू जियान को घर ड्रॉप करने आते हैं, वो उसको किस वगैरह करके जाने लगते हैं। पीछे से गू चेंग यू आता है और हंगामा करने लगता है कि तुम कैसे मेरे अंकल के साथ हो सकती हो। वो उसको साफ बताती है कि जिस तरह से तुमने मुझे धोखा दिया था और अब हम शादी भी कर चुके हैं, अब तुम हमारी लाइफ में नहीं आ सकती। जैसे ही ये लोग घर आते हैं तो मॉम बहुत खुश हो रही होती है कि इनकी तो शादी हो गई है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि गू चेंग यू आता है और कहने लगता है कि मैं आप दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकता। अपने अंकल को कहता है कि मुझे आप वापस जियांग लौटा दो, लेकिन वो उसको इनकार करते हैं। तभी फिर वो अपने अंकल को थप्पड़ मारता है। तभी फिर बीच में आने लगती है जियांग, लेकिन ग्रैंडमदर रोक लेती है कि नहीं, ये बिन बाप के पला हुआ है, फिलहाल तुम इसको कुछ मत कहो। और मिस्टर गू टॉर्चर कर रहे थे गू चेंग यू को। वहां पर ही आती है जियांग और कहने लगती है तुम बाहर जाओ, मैंने इससे बात करनी है। तभी फिर वो अपने प्यार का यकीन दिला रहा होता है। वो उसको साफ कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मुझे सब पता चल गया। तुम्हारा रियल प्यार सिर्फ आनियो के लिए था, लेकिन तुमने आनियो के साथ भी क्या किया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ना ही मुझे तुझमें कोई दिलचस्पी है। और वो अपनी मॉम पे इल्ज़ाम लगा के बता रहा होता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मॉम के लिए किया। पीछे से इसकी मॉम आ जाती है और डांटने लगती है अपने बेटे को। उसके जाने के बाद फिर वो कहती है कि तुमने मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया है, क्योंकि मिस्टर गू के डैड को जहर देने वाली भी यही थी। ये सब कुछ जिस तरह से बातें कर रही होती है जियांग चोरी छुप के ये सब कुछ सुन लेती है और वो यही प्लान कर रही होती है कि अब वो मिस्टर गू की भी जान ले लेगी। बाहर आकर जियांग मिस्टर गू को ये सब कुछ बता देती है। वहां दिखाते हैं आंटी आकर बैठ जाती है अपनी मॉम के पास, नाटक कर लेते हैं मॉम मेरे बेटे ने गुस्ताखी की है, मैं उसको अपनी ज़बान में समझा दूंगी। और वहाँ पर ही मिस्टर गू बातों बातों में शेयर्स की बात भी करते हैं कि मैंने अब शादी कर ली है जियान से, तो मैं इसको देना चाहता हूँ। जिसको देखकर आंटी एतराज़ करने लग रही होती है, लेकिन वो लोग इसके आगे नाटक कर रहे होते हैं और इन्होंने नज़र भी रखा होता है गू चेंग्यू की मॉम पर। और वहाँ ये लोग देख लेते हैं कि एक पर्सन के साथ ये कार में बैठ रही है। जियांग कहती है कि अक्सर ये इस मर्द के साथ पाई जाती है। तभी फिर उसको याद आता है कि एक्सीडेंट के टाइम पर ये वही ड्राइवर था। तभी फिर अंदर बैठकर ये गू को मारने की बात भी कर रही होती है। इसके हस्बैंड कहने लगते तुम हमेशा मुझे यूज़ करती हो। तो उसको कहती है सॉरी, मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं ये बात नहीं घर वालों को बता पाई। तुम ये मेरा काम कर दो, सारी पावर्स मेरे पास आ जाएंगी तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगी। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, जैसा कहोगी वैसा होगा। अब ग्रैंड माँ सूप बना रही होती है, वहाँ पर मेड आकर कुछ सवाल जवाब करती हैं। और दूसरी तरफ से गू चेंग्यू अब की मॉम को यही होता है कि अब तक इनकी कार एक्सीडेंट हुआ कि नहीं, वो इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रही होती है और ये सच्चाई भी बता देती है गू चेंग्यू को कि गू के फादर को मैंने मारा था। इनकी मॉम ये बात सुन लेती है तो वो कहती माँ अपनी ये बात सुन ली। तो उसको कहती है कि हाँ मैंने सुनी है, वो तुम्हारा भाई था, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो वो उसको कहती है जब से आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था आपको सिर्फ भाई की परवाह थी, मेरी तो परवाह नहीं थी। हर पावर्स हर चीज़ आपने उसको दे दी। जब उसका बेटा हुआ तो आप लोग सिर्फ उसके बारे में सोचने, अब ना वो रहेगा ना ही कुछ होगा। ग्रैंड माँ का सर चकराने लगता है। अचानक से आ जाती है जियांग और उनको प्रोटेक्ट करके कहने लगती है हम बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होगा। वो अपने बेटे को लेके भागने लगती हैं। सामने से दिखाते हैं कि मिस्टर गू आ जाते हैं उस ड्राइवर को पकड़कर और कहने लगते हैं इसने सारी सच्चाई बता दी है। तभी पे गू चेंग्यू की मॉम उसको बता देती कि यही तुम्हारे फादर है, जिसे देखकर गू चेंग्यू भी हैरान हो जाता है। तभी फिर वो सारा इकरार कर देती हैं। जियांग आकर कहने लगती है कि ड्राइवर ने तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपने जो बातें की वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब ये हम पुलिस स्टेशन बता देंगे। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और मिस्टर गू के साथ बातें कर रही होती है। मिस्टर गू कहने लगते हैं कि अब से तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो फाइनली ये ब्राइडल ड्रेस पहनकर खूब झूम रही होती है और बहुत ज़्यादा मिस्टर गू के साथ हैप्पी होती है और मन में यही सोच रही होती है कि फाइनली जिससे मैं शादी करना चाहती थी वो पर्सन मुझे मिल गया है और बहुत ही अच्छा इंसान मिला है। और मिस्टर गू भी इसको देखकर हैप्पी होने लगते हैं। दोनों आपस में बहुत हैप्पी होते हैं और किसिंग करने लगते हैं। इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।